हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 5 कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप मिरर फार्मूला, न्यूमेरिकल्स, मैग्नीफिकेशन, ये सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है, एंड प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जो भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिरर फार्मूला। ठीक है, 10th में आपको मिरर फार्मूले को डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिरर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एंड f इज़ फोकल लेंथ। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपका यूज़ होगा r = 2f, जो कि बेसिक फार्मूला है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी और बोला कि फोकल लेंथ फाइंड करो, तो क्या करोगे? r/2 कर देंगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ये मीटर में भी लिए जाते हैं, सेंटीमीटर में भी लिए जाते हैं, लेकिन जब डिस्टेंसेस छोटी रहती हैं तो हम इसे सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? देखो, मैग्नीफिकेशन का ये मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ बड़ी दिखे तो हम कहते हैं वो मैग्नीफाई हो गई। नहीं, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है चेंज इन साइज़। ठीक है, साइज़ में जो भी चेंजेस आते हैं, अगर इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, तो दोनों केसेस में हम कहेंगे कि इमेज हैज़ बीन मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज मैग्नीफाई हो गई है। ठीक है, चेंज हो गई है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक, अभी इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा कट करके लिखा है। ठीक है, यहाँ देखो आप फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीफिकेशन h'/h है। ठीक है, अब ये एक रेशियो है। हमेशा याद रखना कि रेशियोज़ की कोई यूनिट नहीं होती। अगर ये मीटर में है, ये मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, रेशियोज़ की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अभी एक चीज़, अगर आप ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, जो आपको आगे समझ में आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो और वैल्यू जो है वो 1 आती है, ठीक है, तो 1 कभी कोई वैल्यू कब आती है? जब दोनों के दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम हो। ठीक है, सेम होंगे तो मतलब साइज़ सेम होगी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि इमेज की जो हाइट है या साइज़ और ऑब्जेक्ट की जो हाइट या साइज़ है वो दोनों सेम है। ठीक, अगर m 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो इमेज की हाइट छोटी है, इमेज छोटी बन रही है। अगर m 1 से बड़ा आ रहा है तो वो बिगर है। ठीक है, बड़ी है। बस सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एक रिलेटिव फार्मूला भी होता है। ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि जैसे आपने अभी हाइट के रेफरेंस में लिया उसे। ठीक है, अभी आप जो है वो इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में समझोगे। ये भी सेम चीज़ है, बट यहाँ अलग से निगेटिव साइन लगाया जाता है। ठीक है, अलग से निगेटिव साइन लगाने का एक यूज़ होता है कि अगर हमने इसे सॉल्व करा और इमेज जो है वो, मतलब ये अपनी ईज़ के लिए या अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ऐसा मतलब एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया है और जिसने इसको बनाया था उसने ये चीज़ दी है। अगर इमेज की जो m है आपका, यानी मैग्नीफिकेशन, अगर वो निगेटिव आता है तो रियल इमेज होगी, अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि अगर इमेज डिस्टेंस निगेटिव आती है तो ऑलरेडी वो इमेज फ्रंट पे बन रही है, तो वो इमेज रियल ही होगी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि मिरर के केस में नेगेटिव मीन्स रियल, नेगेटिव आ रही है तो इमेज रियल होगी, पॉजिटिव आ रही तो इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, अब यहाँ इनके बीच में एक कंबाइंड रिलेशन ये देख लो, m = s'/h = -v/u। ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, दोनों काफ़ी हैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा देने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इसे भी देख लीजिए क्या है। देखो, यहाँ पर इसने कहा कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि एक कार के रियर व्यू मिरर के लिए यूज़ किया, ऑटोमोबाइल मीन्स कार। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया गया है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r3 मीटर है। अब r3 दे दी है तो फोकल लेंथ उसकी 1.5 होगी, आधी होगी इसकी। ठीक है, इफ़ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर है, तो पोजीशन, नेचर एंड साइज़ ये फाइंड आउट करिए। सिंपल है, देखो ये अभी आपका, सॉरी यार, एक्चुअली रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ बैक साइड में होता है। ठीक है,
तो इसकी जो r है वो पॉजिटिव है, u हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है, u माइनस हो गई। v पूछा है उसने इमेज डिस्टेंस क्या होगी, एंड आपका इमेज का हाइट या साइज़ क्या होगा। ठीक, सिंपल है। सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ को निकालेंगे। तो फोकल लेंथ आप यहाँ देख लो, इसको आप 3/2 कह सकते हो या 1.5 कह सकते हो। ठीक है, अभी मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/u + 1/v = 1/f। वैल्यूज़ रखी हमने, 3/2 है वो रेसिप्रोकेट होगा तो 2/3 हो जाएगा, नीचे देखो, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। इसको हमने एलसीएम लेकर के फ्रैक्शंस को ऐड करने का जो प्रोसेस है उससे ऐड किया। स्क्रीन पे दिख रहा है साफ साफ, वैल्यू आई 13/15। लेकिन ये जो वैल्यू -1/v की है, इसको फिर से टर्न करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। अभी जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15/13। ठीक है, कट किया इसे, वैल्यू आ गई 1.15 मीटर। ठीक है, तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो थोड़ी दूर है और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इससे एक आइडिया लग रहा है, सिर्फ आइडिया लग रहा है, कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि, और वैसे भी कॉन्वेक्स का केस है तो इमेज कॉन्वेक्स में 2 ही केसेस थे, दोनों वर्चुअल के थे। तो हर तरीके से ये जो इमेज आपकी बन रही है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चीज़ कंप्लीट हुई। ठीक है, और कहाँ बनेगी, बैक साइड में बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का सीधा सही मतलब है। और वैसे आप मिरर से भी समझ सकते हो। ठीक है, कॉनकेव में थोड़ा सा 6 केसेस हैं तो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, इसमें आप तुरंत समझ लोगे। ठीक है, चलिए मैग्नीफिकेशन पर आते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपके सामने रखा है। अब हमारे पास दोनों हाइट्स तो नहीं हैं, लेकिन ये डिस्टेंसेस हैं, इनको आप अभी सॉल्व करो। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपने देखा 0.23 आ रहा है। ठीक है, अब 0 इज़ लेस देन 1, 0 1 से लेस होता है, तो जो इमेज का हाइट है आपका या मैग्नीफिकेशन जो है वो छोटा है, 1 से छोटा है, तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज छोटी सी बन रही है। ठीक है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जब ये आप लिखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे इमेज इज़ स्मॉलर, ठीक है, इन साइज बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23। ऐसा बाई अ फैक्टर एक वर्ड यहाँ यूज़ किया जाता है लिखने के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज़, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है, हाइट और साइज़ सेम है यहाँ पर, आपके लिए मोटा पतला से कोई मतलब नहीं है। ठीक, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यू दे दिया गया। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज़ ऑलवेज निगेटिव, दिस इज़ निगेटिव, दोनों निगेटिव हैं। उसने बोला किस डिस्टेंस पर हम एक मिरर सेट करें। ठीक है, मिरर से किस डिस्टेंस पर हम स्क्रीन रखें कि हम एक सही इमेज ऑब्टेन हो, शार्प इमेज, अच्छी इमेज ऑब्टेन हो। ठीक है, और नेचर, साइज एंड ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करो। चलिए करते हैं। देखो आप यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, कॉनकेव का केस है। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 4, u इज़ -25, f -15। ठीक, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सामने दिया हुआ है। अभी मिरर फॉर्मूले पे सारी चीज़ें रखो, देख लो यहाँ पर। ठीक है, 1/-25 + 1/v अपॉन 1/-15, इसको उधर भेजा, दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। एलसीएम वगैरह भी यहाँ लिया हुआ है स्क्रीन पे। ठीक है, वैसे ये सब तो आप कर लोगे, इतना मेरे को भरोसा है। ठीक है, चलिए अब इसको हमने सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारी वैल्यू आ रही है वो है 1/v = -2/75। इसको फिर से कट किया, वैल्यू आ गई v = -37.5 सेंटीमीटर। निगेटिव आ रही है v की वैल्यू, तो फ्रंट पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन मीन्स इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। और स्क्रीन कहाँ प्लेस करनी है हमें, मिरर से इस डिस्टेंस पे एग्जैक्टली प्लेस करेंगे तो सही हमको ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब बोला नेचर और साइज़ वगैरह ऑब्टेन करो। सिंपल है, हमें इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट मालूम थी, इमेज हाइट नहीं पता थी, ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम थी, और ये दोनों डिस्टेंसेस पता चल गई। इन सब को हमने इस फॉर्मूले पे रखा। ठीक है, इन्हें आप आपस में कट कर दो, सॉल्व कर, देखो नेगेटिव आंसर आ ही रहा है। ठीक है, तो ये भी बता देगा कि रियल इमेज है। 4 से इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया, सी
एच डैश आपका आ रहा है -37.5 इंटू 4/25, सॉल्व किया -6 सेंटीमीटर। अब क्या है, जो इमेज है वो 6 टाइम्स, सॉरी उसकी जो हाइट है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। इमेज की हाइट मिल गई यहाँ पे, और हमने देखा कि मतलब इमेज जो है बड़ी है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अभी जो आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम छोड़ते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन और जो एक एक्सपेरिमेंट उसमें दिया हुआ है और ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी चीज़ें, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड ओके, तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद, कीप स्टडिंग प्लीज़।